एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आपके लिए मैं लेकर आई हूँ स्टैटिक जीके विद ट्रिक्स। जी हाँ, स्टैटिक जीके जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, जो भी स्टैटिक जीके के टॉपिक है वो आपको मजेदार ट्रिक्स के साथ कवर करवाए जाएंगे। इसलिए इन सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है एसबीआई, पीओ, एसएससी, सीजीएल जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें जरूर स्टैटिक जीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। इसलिए इन सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको स्टैटिक जीके क्लास के साथ साथ याद होती जाएगी। आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए मैं आपके आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए इस सीरीज को लेकर आई हूँ। स्टैटिक जीके एक बार आपकी कंप्लीट हो गई तो वो चेंज तो होती नहीं है। इसलिए इन ट्रिक्स के साथ अगर आप स्टैटिक जीके याद करेंगे तो आपको स्टैटिक जीके काफी अच्छे से याद होगी और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टैटिक जीके विद मजेदार ट्रिक्स। आज का टॉपिक है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन सारे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी, चाहे पीएससी। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और नेशनल पार्क थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, इस क्लास को देखते हैं, तो आपको नेशनल पार्क जरूर याद होंगे। इस क्लास को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। देखिए, नेशनल पार्क को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क से रिलेटेड बिल्कुल छोटी छोटी सी बड़ी ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(4) के तहत स्थापित क्षेत्र, यानी कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं वो कौन से अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका आंसर होगा वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(4) के तहत स्थापित क्षेत्र, यानी कि जो भी एरिया है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो जो रूल 1972 की धारा 35(4) में दिए होंगे वो सारे रूल उस पर्टिकुलर एरिया में लागू होते हैं। और उन एरिया में जो रूल लागू किए गए हैं, कौन से रूल? जो 1972 की धारा 35(4) में जो रूल्स दिए गए हैं, किससे रिलेटेड है? ये राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। उन रूल्स का, उन नियमों का पालन हम सभी को, हम जो ह्यूमन बीइंग भारत में रह रहे हैं, उसका पालन हमें करना होता है। और पालन ना करने पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, देखिए, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास व प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें। जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए हैं? इन जंतुओं को एक स्वतंत्रता देने के लिए, एक फ्रीडम देने के लिए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है जंगल में, आप आसपास के एरिया में मौजूद है, उनका उपयोग कर सकें। देखिए, जब भी नेशनल पार्क जाते हैं तो वहां एक पर्टिकुलर एरिया तक ही जो ह्यूमन बीइंग है, जो अपन है, उनको जाने की परमिशन होती है। और पर्टिकुलर एरिया के बाद वहां नहीं जा सकते। ठीक, कुछ रूल्स हैं जो कि 1972 की धारा 35(4) में दिए गए हैं। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो वो अधिनियम है वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35(4). तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान काफी सारे हैं, लेकिन ये काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको यूं चुटकियों में याद होंगे। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, तो आंसर विल बी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए इसको याद करते हैं। बिल्कुल छोटी सी 2 ट्रिक्स रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत काफी ज्यादा थे, इसलिए इन राष्ट्रीय उद्यानों को 2 ट्रिक्स में याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब इन 5 को याद करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसके बाद ये वाले जो राष्ट्रीय उद्यान है 5 वो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। देखिए, वाई नॉट, ये है वाई नॉट। कान्हा के लिए 7 बांध को पार करना एक पेंच के समान है। अब ये वाई नॉट क्यों लिया गया है? देखिए, कूनो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अभी अपन ने पढ़ा मध्य प्रदेश का। अब कू को बना दिया मैंने वाई। क्यों? क्यों मीन्स इंग्लिश में वाई होता है ना, और इसमें नो आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। नो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? नॉट। नॉट भी तो होता है ना नो का मतलब। वाई नॉट एक सेंटेंस बनाने के लिए इसको वाई नॉट में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसको हिंदी में करेंगे तो कू को क्यों बोल दिया, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन किस लिए किसी से ट्रिक बन जाए। तो क्यों नो, क्यों नहीं, वाई नॉट। कू नो, क्यों नहीं, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करिए। ठीक, वाई नॉट, क्यों नहीं। कान्हा के लिए 7 बांध को पार करना एक पेंच के समान है। मतलब कान्हा के लिए 7 बांध को पार करना एक बिल्कुल पेंच, छोटा सा होता ना, कील होती है बिल्कुल छोटी सी पेंच। पेंच एक कील टाइप होती है, उसको कहते हैं पेंच। ठीक, उसके समान एक नट होता है छोटा सा, उसको पेंच बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए इसमें ट्रिक कैसे अपन अप्लाई करेंगे। वाई नॉट से हो जाएगा क्या? कूनो। ठीक, ये कूनो है, कूनो, ये आप जरूर देखिएगा। कूनो, क्यों नहीं। कान्हा से हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 7 से सतपुड़ा,
सतपुड़ा 7 में कन्वर्ट कर दिया, बांध से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक, और पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया। बस इतनी सी ट्रिक है, 5 राष्ट्रीय उद्यान आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट की भी ट्रिक याद करते हैं। अब देखिए कुछ और है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, वो भी आपको ट्रिक्स के साथ यूं याद हो जाएंगे। ये है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसकी ट्रिक देखिए, माधव ने एक पन्ने के मध्य डायनासोर बनाया, मध्य से क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक पन्ने के मध्य एक को क्या ले लिया, वन, एक का मतलब इंग्लिश में वन होता है। ठीक है, अब देखिए माधव ने एक वन पन्ने के मध्य डायनासोर का चित्र बनाया, माधव राष्ट्रीय उद्यान वन विहार है ना, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भी पढ़ा है। ठीक है, वन विहार, वन से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ने से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और मध्य से मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए मध्य मतलब पन्ने के बीच में, सेंटर में। ठीक है, और मध्य प्रदेश भी कहाँ है, इंडिया के बीच में है, इंडिया के सेंटर में ही तो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो माधव ने एक पन्ने पर एक वन, वन जरूर याद रखना, एक को वन में कन्वर्ट करना है। माधव ने वन पन्ने के मध्य डायनासोर का चित्र बनाया, तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक, तो ये थी ट्रिक, माधव ने वन पन्ने के मध्य डायनासोर का चित्र बनाया। बस इतनी सी ट्रिक है जिससे आपको जितने भी 9 राष्ट्रीय उद्यान है, इन 2 ट्रिक्स से मध्य प्रदेश के याद हो जाएंगे। ठीक, देखिए ये जो 5 राष्ट्रीय उद्यान याद किए थे ट्रिक्स के साथ, थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये बांधवगढ़ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, 1955 में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और 1994, जी हाँ 1994 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का अवार्ड भी मिल चुका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन, जी हाँ सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का अवार्ड भी मिल चुका है। और जो राज्य है मध्य प्रदेश, उसका राजकीय पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और ये बारहसिंगा भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और अब कान्हा का जो राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कैसे पड़ा। देखिए जो मध्य प्रदेश है वहां का एरिया मंडला वाला एरिया है, वहां पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उसी बालाघाट और मंडला वाला एरिया है, ये आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये है बालाघाट, ये मंडला, ये एरिया जो है ये वाला रीजन, यहाँ जो है बेसिकली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी को का अदर नेम कन्हार भी है, चिकनी मिट्टी को क्या कहते हैं, कन्हार। तो इसी वजह से, चिकनी मिट्टी की वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। और जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा आपको, ये भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में नबीबिया से क्या लाए जा रहे हैं, चीता को लाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये करंट अफेयर हाल ही का एक प्रश्न है कि चीता को लाने का, इंडिया में चीता को लाया जा रहा है तो कहां से लाया जा रहा है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा रहा है, नबीबिया से लाया जा रहा है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के, यहाँ पे लाया जा रहा है। ठीक, देखिए और जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इसे भारत के मध्य क्षेत्र, जो मध्य एरिया है, उसे इकोसिस्टम की आत्मा भी कहा जाता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा कहा जाता है। तो आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य क्षेत्र के इकोसिस्टम की आत्मा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये डायरेक्ट आपसे राष्ट्रीय उद्यान में पूछा जा सकता है। ये जो मैं फैक्ट्स बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपको एग्जाम में पूछे जाने के काफी चांसेस हैं, इसलिए इन सेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, आपको राष्ट्रीय उद्यान जो है ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड फैक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट के साथ देखते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो गया, क्योंकि लद्दाख का सिर्फ एक ही था तो ज्यादा है नहीं, तो उसकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये मैप है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। अब जम्मू कश्मीर में टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान है। अब इन 4 राष्ट्रीय उद्यानों को याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है। देखिए पहले तो आप राष्ट्रीय उद्यान के नाम देख लेते हैं, दाचीगम, किश्तवाड़, सलीम अली और काजीनाग, ये 4 नाम है जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है नेशनल पार्क्स के। अब इसको देखने की मजेदार ट्रिक है, कैसे याद करेंगे। देखिए
सलीम ने अली से कहा, एक सलीम भाई और अली भाई हैं, दोनों बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। तो सलीम ने अली से कहा, क्या गम है आपको, किस चीज का गम है भाई। वो उदास बैठा था, अली नाम का बंदा है, वो उदास बैठा था। तब अली बोला कि कर्जे की हर बार किश्त भरनी पड़ती है ना। सलीम अली राष्ट्र उद्यान हो गया, ठीक, ये हो जाएगा सलीम अली। सलीम ने अली से कहा, गम दाची गम राष्ट्र उद्यान हो गया, ठीक। अब कर्जे से क्या हो जाएगा, काजी नाग। बस ये काजी नाग जो है इसको थोड़ा सा कर्जे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, काजी नाग राष्ट्र उद्यान। जब एग्जाम में आप ये काजी नाग वर्ड देखेंगे और इस आपके माइंड में ट्रिक क्लिक कर जाएगी, तो आप काजी वर्ड देख के जम्मू कश्मीर तुरंत लगा के आएंगे। क्यों, क्योंकि आपको ये ट्रिक पता होगी और आप इस ट्रिक के थ्रू उस वर्ड को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये तो मैंने उस ट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर ही है। बस आपको वर्ड्स को थोड़ा एसोसिएट करना है, थोड़ी सी क्या है अपना खुद का थोड़े से लॉजिक लगाना है कि कहाँ कौन सा वर्ड फिट हो सकता है। जैसे मैंने वाई नॉट को कूनो में कन्वर्ट कर दिया, कूनो को क्या बना दिया, वाई नॉट। नो मतलब नॉट और कू मतलब क्यों, कू मतलब क्यों को मैंने नॉट में कन्वर्ट कर दिया, ट्रिक बन गई। बस इतनी सी चीज है। अब बार किश्तवार तो डायरेक्ट दिख रहा है कि किश्तवार राष्ट्र उद्यान, हर बार किश्त भरना पड़ती है, तो किश्तवार राष्ट्र उद्यान। कितनी इजी ट्रिक थी ये, ठीक। आपको सारी ट्रिक्स के साथ चीजें याद होती जाएंगी। बस सलीम ने अली से कहा, क्या गम है आपको। तब अली ने बोला, कर्जे की हर बार किश्त भरना पड़ती है। ये होगा आपको जम्मू कश्मीर के सारे राष्ट्र उद्यान याद, ठीक है। अब देखिए जो लद्दाख में हेमिस राष्ट्र उद्यान है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान है, ये जरूर याद रखिए। पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, इसलिए हेमिस राष्ट्र उद्यान जो है लद्दाख में आता है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान कौन सा है। द आंसर विल बी हेमिस राष्ट्र उद्यान, और कहाँ पे है ये, लद्दाख में, ठीक। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश। देखते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ट्रिक के साथ। देखिए ग्रेट हिमालयन राष्ट्र उद्यान, ये तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि आप नाम से सेट कर लेंगे। हिमालयन का में आता है हिमाचल प्रदेश, तो नाम से आपको याद रहेगा। अब ये चार कौन कौन से हैं, पिन वैली राष्ट्र उद्यान, इंदेर किला राष्ट्र उद्यान, खीरगंगा राष्ट्र उद्यान, सिमरवाला राष्ट्र उद्यान। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, ट्रिक्स जो रहेंगी बिल्कुल कहानी की तरह रहेंगी। क्यों, क्योंकि कहानी आप भूलते नहीं, अगर ट्रिक्स भी अगर आप भूल जाएंगे तो ट्रिक को ट्रिक की तरह पढ़ने का मतलब भी क्या हुआ, कहानी की तरह ट्रिक्स बनाने का यही फायदा होता है कि कहानी आप भूलते नहीं है। तब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्र उद्यान से संबंधित कहानी क्या हो सकती है। देखिए किले से इंदिरा नाम की लड़की, हिमाचल प्रदेश में एक किला बना है, वहां एक इंदिरा नाम की लड़की रहती है। वो पिन से बचने के लिए वैली पहनकर गंगा नदी की तरफ जा रही थी, ठीक है। गंगा नदी और पिन से बचने के लिए अपन शूज पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, क्यों पहनते हैं कि कंकड़ पत्थर ना चुभे, है ना। तो इसने वैली पहनी थी, गर्ल्स पहनती है वैली। अगर किसी को ना पता हो वैली क्या होती, वैली सैंडल है, एक शूज है, पैरों में पहना जाता है। आप गूगल पे सर्च करना, आपको वैली मिल जाएगी, ठीक। और वो गंगा नदी की तरफ जा रही थी और वहां 12 जो उसकी वैली थी ना, उसमें 12 सिंबल बने थे। जो डिजाइनर था जिसने वैली डिजाइन करी, उसमें 12 सिंबल बने थे प्यारे प्यारे, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। ये एक स्टोरी हो गई। किले था एक, कहाँ पर था, हिमाचल प्रदेश में था। वहां इंदिरा नाम की लड़की रहती थी, गंगा नदी की तरफ गई और उसने पैरों में क्या पहनी, वैली पहनी। और वो वैली इतनी प्यारी थी, उसमें 12 सिंबल से जिसने डिजाइन करी है वैली, ठीक। किससे बचने के लिए, पिन से बचने के लिए, सिंपल। अब देखिए कैसे आप करेंगे। देखिए किले से इंदिरा तो हो जाएगा क्या, इंदेर किला राष्ट्र उद्यान। ये हो गया इंदेर किला राष्ट्र उद्यान, हो गया, ठीक। और वो कहाँ जा रही थी, गंगा नदी की तरफ, तो ये हो गया खीरगंगा राष्ट्र उद्यान, ठीक है। और उसकी वैली जो थी, उसने वैली पहनी थी, क्यों पहनी थी, जिससे कि उसको पिन ना चुभे, तो पिन वैली राष्ट्र उद्यान। और उसकी जो वैली थी उसमें क्या बने थे, 12 सिंबल बने थे, तो सिंबल 12 राष्ट्र उद्यान। सिंपल हो गई ट्रिक। इतना सिंपल थी ना ये, तो आपको हिमाचल प्रदेश के सारे राष्ट्र उद्यान इस कहानी से याद हो जाएंगे, जो कि इंदिरा नाम की लड़की की और वो हिमाचल प्रदेश में रहती है। बस इतनी सिंपल ट्रिक थी, ठीक। देखिए जब आप कहानी से कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वो चीज हमेशा याद रहेगी। और जो भी मैं ट्रिक्स लाई हूँ, आपको ये नहीं कि कोई भी ट्रिक है वर्ड याद कराया तो वर्ड तो आप भूलेंगे, तो क्या मतलब हुआ। राष्ट्र उद्यान के भी आपको वर्ड ही याद अगर करने हैं तो डायरेक्ट राष्ट्र उद्यान के वर्ड याद करो ना, डबल डबल वर्ड क्यों याद करो ट्रिक्स के। कहानी पढ़ो, कहानी। जब भी आप मूवी देखते हैं तो क्या होता है, स्टोरी होती है, तो मूवी कितने अच्छे से याद रहती है।
तो बस पिक्चर है आपके सामने, एक मूवी चल रही है, इंदिरा नाम की लड़की है, हिमाचल प्रदेश में रहती है और बहुत सुंदर है, ठीक है। इस तरीके से मूवी बना। और सिंड्रेला थी, सिंड्रेला, वो उसकी सैंडल टूट जाती है ना, सिंड्रेला की कहानी जैसे सुनी हो, बस कहानी ये बनाओ, ठीक। नेक्स्ट है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड को भी अब ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे ना, काफी ज्यादा है और काफी तो आपको कितने याद हो गए होंगे, कितने ज्यादा हो गए अपने याद पता ही नहीं है। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप याद रखिए, हैली नाम था जिम कॉर्बेट का, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसको ट्रिक के साथ देखते हैं, जिम कॉर्बेट और बाकी सारे। देखिए, नंदा और गंगा नाम की दो लड़कियां हैं जो कि उत्तराखंड में रहती हैं, उनके बीच बैट लगी थी। तो जो गोविंद नाम का राजा है, उत्तराखंड का राजा है कौन? गोविंद। स्टोरी चल रही है, बस बिल्कुल आप इमेजिन करते जाइए जो जो मैं बोल रही हूँ। गोविंद नाम का राजा है, ठीक है, वो उन्होंने जिम ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जिम ज्वाइन किया है, क्यों किया है? वेट कम करना है राजा जी को, जिनका नाम क्या है? गोविंद। नन्ना ने कहा कि गोविंद जो है 5 किलो वेट कम करेंगे, और गंगा ने कहा गोविंद जो है 8 किलो वेट कम करेंगे। अब इनमें से जो जीतेगा उसे राजा जी फूलों का एक बुके देंगे, एक फूलों का गुलदस्ता देंगे। चलिए अब ट्रिक देखते हैं। नंदा और गंगा नाम की कौन थी? दो लड़कियां थी, ठीक, नंदा और गंगा। देखिए, नंदा से हो जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा से हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब उनके बीच क्या लगी थी? बैट लगी थी। क्या बैट लगी थी? कि राजा जी जिम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। राजा का नाम था गोविंद, तो गोविंद पाशु विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। और जो भी बैट जीतता तो उसे राजा जी क्या देते? तो उसे राजा जी देते हैं फूलों का गुलदस्ता, मतलब फूलों की घाटी। हो गया उत्तराखंड का याद, इतना इजी था, ठीक। बस इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको इतनी इजी ट्रिक से हो गए। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो है अपनी जनरल लाइफ में अपन देखते हैं, ठीक है। जब आप स्टडी को भी जनरल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, जनरल स्टोरीज से कनेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ की स्टोरीज से कनेक्ट करेंगे, तो आपको सीधे धीरे 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 सारी चीजें याद होती जाएंगी, ठीक। बस ये सिंपल सी ट्रिक थी उत्तराखंड को याद करने की। अब उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पंजाब में है कितने? 5 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके वन्य वेटलैंड, झज्जर बचोली राष्ट्रीय उद्यान, बोरी मोती राष्ट्रीय उद्यान, वीर मोती राष्ट्रीय उद्यान, वीर भातसन राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है पंजाब से रिलेटेड। चलिए ट्रिक देखते हैं। देखिए, जो सन पंजे में जीतेगा उसे हीरे और मोती से भरी 12 बोरी मिलेंगी। पंजा क्यों लिया गया है? क्योंकि ये पंजाब से रिलेटेड है ना। देखिए, अब जो सन से क्या हो जाएगा? आप अब रिलेट करिएगा, सन से हो जाएगा वीर भातसन राष्ट्रीय उद्यान, हो गया कि नहीं, ठीक है। और जो सन किस में जीतेगा? पंजे में जीतेगा। पंजा क्यों लिया? क्योंकि ये पंजाब से रिलेटेड है, इसलिए पंजा लिया हुआ है। जो सन पंजे में जीतेगा उसे हीरे की और मोती का भरा 12 बोरियां मिलेंगी। तो हीरे से क्या हो जाएगा? हरिके वन्यजीव वेटलैंड, ये हो गया हीरे का, और मोती मतलब वीर मोती बाग राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और अबोहर मतलब 12 नहीं बोलते, 12 है तो अबोहर प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा, 12 है तो 12 मोतियां इसलिए लिया है। 12 बोरियों को क्यों लिया गया है? बोरी और क्यों लिया? इसमें वीर वर्ड बार बार आ रहा है, इसलिए बोरियां वर्ड लिया गया है, ठीक है। बस ये हो गई आपकी ट्रिक कि जो सन पंज मतलब बेटा है, जो फादर है उनके 2 सन है, जो सन पंजे में जीतेगा उससे हीरे और मोती से भरी 12 बोरी मिलेंगी, क्योंकि वीर वर्ड आ रहा है। अबोहर से हो जाएगा 12 को कनेक्ट किया इससे अबोहर से, तो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हीरे का हरि के वन्य जीव अभ्यारण्य, और मोती से वीर मोती बाग राष्ट्रीय उद्यान, और सन से हो जाएगा वीरभद्र, ठीक। और पंजा के लिए क्योंकि ये पंजाब से रिलेटेड है। ये हो गई आपकी ट्रिक। और बचाइए झज्जर बचोली, ये आपका बस बचा है। अब बचाइए तो बचोली हो गया, पंजाब का एक बचा तो बचोली भी हो गया। बस बचाइए, देखो मुंह में आ रहा था, बचाइए तो पंजाब, बस एक पंजाब का बचा। ट्रिक आपको याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान का एक बचा, तो वो बचा कौन? बचोली, झज्जर बचोली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद हो गया साथ के साथ ट्रिक में, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा, इसमें सिर्फ 2 हैं, लेकिन ये भी अपन ट्रिक के साथ याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान इंडिया के बहुत सारे हैं, इसलिए सबकी ट्रिक्स याद रखना जरूरी है, वो भी स्टोरी के साथ। अब देखिए, इसमें 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए,
कलयुग में एक ही सुल्तान है। कलयुग के सुल्तान कौन है? एक ही सुल्तान है। सुल्तान मीन्स होता है बादशाह, राजा, जो वो है वो एक ही सुल्तान है, वो हरि है। हरि मीन्स भगवान है, ईश्वर है, इष्ट देव है। हरि ही, कलयुग हो कोई भी युग हो, हरि ही सुल्तान है, सुल्तान थे, बादशाह रहेंगे अनंत तक। ठीक है, तो अब कैसे इसके लिए ट्रिक देखिए, अब अपन रिलेट करते हैं। कलयुग में, ये कलयुग है, तो कलयुग में क्या हो गया? कलेसर। कल से हो गया क्या? कलेसर। ये हो रहा ना कलयुग, कलेसर से आप रिलेट करिए। एक ही सुल्तान है तो ये हो जाएगा सुल्तानपुर। हरि मीन्स हरियाणा से आप रिलेट कर लीजिए, तो ये होती है आपकी हरियाणा की ट्रिक कंप्लीट। कलयुग में एक ही सुल्तान है और वो हरि है। हरियाणा से हो जाएगा सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रउद्यान। ये दोनों राष्ट्रउद्यान आपको इतनी सी ट्रिक से याद हो जाएंगे। ठीक, अब आप देखिए इसमें वर्ड को एसोसिएट कर, मतलब रिलेट कैसे कर पाएंगे वर्ड को। ये जो चल रही है ना, जो भी ट्रिक्स चल रही हैं, ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड है। अब जैसे कलयुग भी अपनी लाइफ से रिलेटेड चल ही रहा है। कलयुग, भगवान का नाम भी अपन जपते ही है ना, जपना चाहिए। जो लोग नहीं जपते हो भगवान का नाम जरूर जपे, ठीक, जरूरी है। और सुल्तान, ये सारे वर्ड्स जो आ रहे हैं, जो ट्रिक बन रही हैं, ये कुछ स्टोरी की तरह बन रही हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड बन रही हैं। तो ऐसे जब आप पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे तो आपको सारी चीजें इजी पड़े। क्यों? क्योंकि जो बुक्स बनाई गई हैं, ये जो चीजें हैं, तो इंसान ने ही बनाई है ना, जो बनाने वाले इंसान ही हुए ना। बस ये समझिए आप, उससे इजी, फिर थोड़ा थोड़ा क्या लगेगा, कुछ चीजें बहुत टफ नहीं लगेंगी, इजी लगेंगी। बस इस तरीके से आप स्टोरी के साथ पढ़िए। सारे नेशनल पार्क और जो भी स्टैटिक जी के, वो इसी तरीके से आपके लिए मैं लेकर आऊंगी। प्लीज प्लीज इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इसमें सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये भी अपन देखेंगे ट्रिक के साथ। इसमें है दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको कैसे याद किया जाए? इसमें क्या आ रहा है? उत्तर प्रदेश आ रहा है कि नहीं? उत्तर। मम्मी कहती हैं बच्चों से, जब बच्चे होते छोटे छोटे, बेटा दूध पी लो, दूध पीने से क्या होगा? आपकी बुद्धि तेज होगी। अगर आपकी बुद्धि तेज होगी, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जल्दी दे पाएंगे। दे पाएंगे या नहीं? बस हो गई ट्रिक कंप्लीट। जब आप दूध पिएंगे तो उत्तर जल्दी दे पाएंगे, तो उत्तर प्रदेश हो गया दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान। बस इतनी सी ट्रिक है। दूध पीने से एनर्जी आएगी, माइंड तेज होगा, माइंड तेज होने से किसी भी प्रश्न का उत्तर जल्दी आएगा। बस दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, इतनी सी ट्रिक थी। नेक्स्ट है बिहार। तो इसमें है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब है ये पूरे पूर्वोत्तर राज्य के राष्ट्रीय उद्यान, और पूर्वोत्तर राज्य में काफी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उसको अलग अलग ट्रिक्स के साथ याद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्वोत्तर। ये जो पूरे राष्ट्रीय उद्यान है, ये है असम से रिलेटेड, ये है असम। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है असम वाला एरिया, ये ग्रीन कलर का एरिया, ये है असम। ठीक है, ये इसमें है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको याद कैसे करेंगे? स्टोरी देखते हैं क्या बनाई हुई है। देखिए, देवू ने उस मानस को, मानस मतलब होता है एक मानव, एक इंसान, है ना, होता है कि नहीं? देवू ने उस मानस को पटक पटक कर मारा, खूब मारा। एक देवू नाम का पर्सन था, उसने एक मानव को, एक मानस है, मानस मतलब इंसान मान लो, पटक पटक कर मारा। ना मेरी सुनी, ना काजी की, काजी होते हैं वो मुस्लिम्स में होते हैं, काजी बोलते हैं। ठीक है, ना काजी की सुनी। अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको। देवू से हो जाएगा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। देवू से आ गया वर्ड डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ना काजी की सुनी तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और उस मानस को मारा, उस मानव को मारा ना, तो हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान। हो गया कि नहीं? ना मेरी सुनी तो ना मेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। पटक पटक के खूब मारा, दिए खूब दिए गच्चे, खूब मारा, और सुनी किसी की नहीं। किसने? देवू ने। तो जो हो जाएगा देहिंग पटकाई। अब देहिंग मतलब होती है ना, देह मतलब होता है अपना बॉडी होती है, शरीर, देह। तो उसका देह जो था, शरीर था ना, जो उसका बहुत ज्यादा मतलब टोटल बर्बाद ही हो गया था। इतना मारा, इतनी पिटाई करी, उसको इतनी चोट आई उसकी बॉडी में। देह, देह होती ना शरीर, बस देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गए आपका पूरा असम से रिलेटेड कंप्लीट। ये थे आपके पूर्वोत्तर राज्य में असम से रिलेटेड थे। ठीक है, और इसकी ट्रिक ये है। और यदि आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए विद ट्रिक्स, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम ज्वाइन के लिए आपको क्या होगा, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे दी जाती है, और वहां से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और सारी पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल होंगी। ओके,
नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये है सिक्किम में। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। और केबुला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये है मणिपुर में। और ये ना एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये जरूर याद रखिएगा। ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, ओके। ये एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में। कंचन को सिक्के कम मिले, ट्रिक खत्म हो गई सिक्किम की। बस कंचन को सिक्के कम मिले हैं तो हो गया कंचनजंगा। सिक्के से सिक्किम से हो गया सिक्के कम मिले हैं, बस ये हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम से रिलेटेड। अब केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर से रिलेटेड है। और ये क्या है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए। अगर आपको तैरती हुई मनी देखना है तो मणिपुर है ना, तैरती हुई मनी केवल मणिपुर में ही दिखेगी। अगर आपको तैरती हुई मनी मतलब पैसा देखना है तो आपको उसके लिए कहाँ जाना होगा, मणिपुर जाना होगा मनी देखने के लिए। मनी से मणिपुर हो गया। और तैरती हुई मनी अगर देखना है, किसी ने देखी नहीं होगी, अगर मनी का पूरा भंडार तैरता हुआ देखना है जिसे भी, तो केबुल, केबुल से क्या हो जाएगा, केवल। केवल किया ना, केवल कहाँ जाना होगा, मणिपुर। शब्दों में ध्यान दो, केवल मणिपुर जाना होगा तो हो गया केबुल लामजाओ। जाना होगा, कहाँ जाना होगा, तो लाम जाओ। जाओ कहाँ जाओ, मणिपुर जाओ। आपको मणिपुर की फ्लाइट पकड़नी होगी, कहाँ, जहाँ आपको तैरती हुई मनी देखना है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तैरती हुई मनी अगर आपको देखना है तो एक ही रास्ता है, वो है केबल मणिपुर। ठीक, बस मनी देखने के लिए तैरती हुई हो गया ये भी यार। देखिए नेक्स्ट है मुरलेन और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये दो है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों है मिजोरम में। कहाँ है ये दोनों, मिजोरम में। ठीक, इसमें आ रहा है ब्लू माउंटेन और मुरलेन, आ रहा है कि नहीं। लेन क्या होती है, एक लाइन, लेन हो गई ना, लेन एक लाइन से आप रिलेट कर लीजिए। और उसमें क्या है, ब्लू माउंटेन। जिसे भी नीले पर्वत या ब्लू माउंटेन के मजे लेने हैं वो लाइन में आ जाओ। जिसे भी ब्लू माउंटेन के मजे, मिजोरम से क्या हो गया, मजे, एक एंजॉयमेंट। किस चीज का एंजॉयमेंट करना है, माउंटेन का एंजॉयमेंट करना है। ठीक है, ब्लू कलर के माउंटेन है, बहुत सुंदर है, जो कि मिजोरम में है। और मजे करना है कहाँ जाके, ब्लू माउंटेन में जाके। तो वो लाइन में आ जाओ तो क्या हो गया, मुरलेन। और ब्लू माउंटेन से वर्ड में ही आ रहा है, ट्रिक में ही आ रहा है, मजे मतलब मिजोरम। जिसे भी ब्लू माउंटेन के मजे लेने हैं वो लाइन में आ जाए, बस मुरलेन और ब्लू माउंटेन और मिजोरम मजे से, बस ये थी ट्रिक। ठीक, नेक्स्ट है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब इसको कैसे याद किया जाए, कहाँ है ये, अरुणाचल, तो अरुण नाम आ रहा है कि नहीं इसमें। और मोलिंग मतलब मोली, मोली एक हीरोइन है, सबको पता होगा। मोली मौनी रॉय है उसका नाम, मोली नहीं है, मौनी रॉय है, मैं खुद भूल गई नाम। ठीक है, उसका नाम है मौनी रॉय। नाम दफा आ रहा है और मोलिंग आ रहा है, तो आप मोली नाम याद रखिए कि अरुण था और मोली थी। अरुण ने कहा मौली का ना मेरे आगे नाम मत लो, बस। पंजाबी में एक वर्ड होता है, जैसे अपन किसी को कहते ना, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भग जाओ, मेरे सामने मत आओ, तो उसको पंजाबी में बोलते हैं दफा हो जाओ। एक पंजाबी वर्ड है, कहते हैं दफा हो जाओ। ठीक, तो इसमें आ रहा है कि अरुण ने कहा, किससे, अपने फ्रेंड से कहा कि मौली का नाम मत लो, ये हो गया नाम, और दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ, तो ये हो गया नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान। पंजाबी में बोलते हैं चले जाओ को दफा होना। ठीक है, तो ये हो गया मोलिंग, मतलब अरुण नाम का लड़का है, मौली से अपने फ्रेंड से कह रहा है मौली का नाम मत लो और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक, बस इतनी सी ट्रिक थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। जो नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये दोनों है मेघालय से रिलेटेड। ठीक, ये दोनों मेघालय से, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए। हाँ, मेघा नाम की लड़की है। मेघा को लय में गाने के लिए, क्रम में, एक लय और एक क्रम, मतलब एक जैसे वर्ड रखा है ना, लय में या क्रम में गाने के लिए नेक मिला। मेघा को, एक मेघा नाम की लड़की है, मेघा को लय या क्रम में गाने के लिए नेक मिला। अब आप देखिए, नोकरेक, नेक जैसे होता है ना, एक शगुन मिलता है कुछ भी, तो उसको नेक नहीं बोलते, नेक कुछ पैसे मिलते हैं ना, तो नेक बोलते हैं। तो उसको नेक मिला, क्यों मिला, क्योंकि उसने लय और क्रम में गाया था। देखिए बलप क्रम,
ये हो गया बलप क्रम, क्रम में गाया, एक लय में और क्रम में गाया। लय जब वर्ड आएगा तो आपके माइंड में क्रम भी आएगा, एग्जाम में आपको जरूर याद आ जाएगा। लय भी आएगा तो क्रम भी आपके माइंड में क्लिक करेगा ही करेगा। एक क्रम में गाया है मेघा नाम की लड़की। क्यों मेघा लिया? क्योंकि ये मेघालय है। और क्या मिला उसको लय में गाने के लिए? नेक मिला, है ना। शगुन होता ना, एक नेक पैसे मिलते हैं जो, क्योंकि उसने अच्छा गाया। तो ये हो गया नौकरी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मेघालय में, क्योंकि मेघा नाम की लड़की थी। ठीक है। और ये क्लाउडेड लेपर्ड जो है ये त्रिपुरा में, ये त्रिपुरा में। ये होते हैं आपके पूर्वोत्तर राज्य के पूरे राष्ट्रीय उद्यान ट्रिक के साथ। ये था नेशनल पार्क का पार्ट 1। तो पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी ट्रिक्स की। आपको सारे स्टैटिक जीके इसी ट्रिक की मजेदार ट्रिक्स के साथ ही आपको याद कराए जाएंगे। और ट्रिक्स भी ऐसी होंगी कहानियों वाली। क्यों? क्योंकि अगर अपन ट्रिक टू ट्रिक याद करेंगे, अगर ट्रिक्स को ही अगर याद करना पड़े तो डायरेक्ट जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है या जो भी टॉपिक है उन्हीं को याद ना की जाए। ये याद नहीं करवा रहे हैं, आपको स्टोरी के थ्रू सारी ट्रिक्स, जो भी ट्रिक्स बनाई जा रही है स्टोरी के थ्रू बनाई जा रही है ना। तो स्टोरी की तरह जब कोई भी चीज याद करते हैं तो वो आप भूलते नहीं है। और जैसे अपन मूवी देखने जाते हैं तो उसमें भी स्टोरी होती है, कितनी अच्छे से याद रहती है पूरी मूवी की कहानी, है ना। तो इसी तरीके से ट्रिक्स भी आपको याद रहेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी की तरह आपको ट्रिक्स बताई है। ठीक, इसी तरीके से आगे भी जो ट्रिक्स बताऊंगी बहुत मजेदार रहेंगी, इसलिए इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के, वो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इवन सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो ट्रिक्स के साथ एक बार अगर आप स्टैटिक जीके याद कर लेंगे तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टैटिक जीके तो चेंज होती नहीं है। बस आप एक बार तैयार कर लीजिए, आपके 2-3 नंबर उसमें फिक्स आने ही आने। किसी किसी एग्जाम में ज्यादा भी पूछी जा सकती है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ये रहेगा आपके नेशनल पार्क का पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे सेशन की और इस सेशन की भी पीडीएफ वहां जरूर मिलेगी। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।